हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जज फ्रॉम हेल के पार्ट 2 के एक्सप्लेनेशन। तो स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे उसके ऑफिस में यानी कि बितना के ऑफिस में एक कुमेंडे नाम को एक व्यक्ति को दिखाया जाता है। तो तभी ना वहाँ पे फिर वो लड़का भी आ गया था और वो कह रहा था कि ये जज साहिबा के कपड़े हैं जो कि उन्होंने मुझे यहाँ पे लाने के लिए कहे थे, और वो यहाँ पे ना उन्हें दे देता है। तो यहाँ पे उस लड़के के पूछने पर वो डेवन से जवाब देता है कि बितना ना जल्दबाजी में अपनी गाड़ी लेके कहीं तो भी चली गई है, उसने मुझे ये कपड़े यहाँ पे वापस देने के लिए भेजा है। तो वही जब नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे बितना को ही दिखाया जाता है जो कि एक चर्च में आ गई थी, लेकिन वो जैसे ही ना यहाँ पे जीसस की मूर्ति को देखती है ना, वो अपनी आंखें बंद कर लेती है क्योंकि वो ना उनके सामने आंखें ही नहीं खोल पा रही थी या शायद उन्हें नहीं देख पा रही थी। तो वो फिर ना अपने पर्स से निकाल के ना एक चश्मा पहन लेती है और वो बड़ी स्टाइल में ना चर्च के अंदर जा रही थी। और वो ना यहाँ पे फिर एक लड़की के पास आ गई थी जो कि जीसस की मूर्ति के सामने बैठ के रो रही थी और उससे कह रही थी कि भगवान कितने निर्दयी है, वो हमारी सारी बातें तो सुनते हैं लेकिन हमारी कभी मदद नहीं करते। लेकिन वो लड़की तो उससे पूछ रही थी कि तुम कौन हो और ये सब क्यों कह रही हो। तो यहाँ पे फिर बितना उसे बता रही थी कि आज से ना मैं तुम्हारे केस को जज करने वाली हूँ और तुम ऐसे इंसान को भला कैसे छोड़ सकती हो जिसने कि तुम्हें ना मारने की कोशिश की है। लेकिन ये बात सुन के ना वो तो घबरा गई थी कि इसे कैसे पता, और वो ना वहाँ से जाने लगती है। लेकिन फिर भी यहाँ पे बितना तो दौड़ते हुए उसके पीछे चली गई थी और उससे कह रही थी कि मिश्रा मेरी बात तो सुनी है, मुझे सच बताओ कि हुआ क्या था। अगर जब तक तुम मुझे सच नहीं बताओगी तो मैं अपना फैसला कैसे ले पाऊंगी और तुम्हारी मदद कैसे कर पाऊंगी। लेकिन तभी ना वो यहाँ पे 2 पुलिस वालों को वहाँ बुला लेती है और उनसे कह रही थी कि ये मेरा पीछा कर रही है, मुझे परेशान कर रही है, आप प्लीज इसे ले जाइए। लेकिन यहाँ पे बितना उन लोगों को बता रही थी कि मैं तो इसके केस की जज हूँ, मैं बस अपना काम कर रही हूँ इससे कुछ सवाल पूछ के। लेकिन यहाँ पे इन लोगों को तो यकीन ही नहीं हो रहा था, इसलिए ना वो यहाँ पे उससे उसकी आईडी मांगने लग जाते हैं। पर यहाँ पे शायद ना उसने अपनी आईडी लाई ही नहीं थी साथ में, इसलिए यहाँ पे फिर पुलिस वालों को लग रहा था कि शायद ना ये कोई पागल औरत है जो कि लोगों को स्कैम करना चाहती है। इसलिए ना वो फिर उसे अपने साथ चलने के लिए भी कहते हैं। और साथ ही में हमें यहाँ पे पुलिस स्टेशन में देवन को भी दिखाया जाता है। तभी वहाँ पे ना बितना भी आ गई थी और वो उसे देख के ना शॉक हो गई थी और उससे कह भी रही थी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो ना यहाँ पे फिर उससे कुछ सवाल जवाब करने के बाद ना उसे छोड़ देता है। और साथ ही में ना वो उससे पूछ भी रहा था कि तुम बच्चों से ये सारी चीजें क्यों कह रही थी कि तुम डीमन हो और इस दुनिया से ना इंसाफ खत्म हो चुका है। और ये सवाल ना असल में वो मजाक में पूछ रहा था, लेकिन वो बितना तो कह रहे थे कि तुम्हें क्या लगता है क्या मैं सच में एक डीमन हूँ। लेकिन वो कह रहा था कि मुझे नहीं पता कि सच में डीमन होती भी है या नहीं, मैंने तो कभी नहीं देखा, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि भगवान नहीं होते, अगर वो होते ना तो इस धरती का कभी भी इतना बुरा हाल नहीं हुआ होता। तो ये बात सुन के यहाँ पे बितना तो उससे कह रहे थे कि तुम्हें क्या लगता है कि इन सारी चीजों की वजह भगवान है, इसमें ना ही भगवान का और ना ही शैतान का कोई भी हाथ है, इन सारी चीजों के कारण तो सिर्फ और एक ही है इंसान। इंसानों ने ही ना ये सारी चीजें करके इस पूरी दुनिया को खराब कर दिया। फिर हमें यहाँ पे एक बात पता चलती है कि जस्टिसिया को ना असल में इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं। फिर वही जब हमें पे नेक्स्ट डे कोर्ट रूम में दिखाया जाता है, यहाँ पे केस की कार्रवाई ना शुरू हो चुकी थी और यहाँ एक मूंग नाम के लड़के के ऊपर ना अपने गर्लफ्रेंड के ऊपर कई बार बुरी तरह के मारने और उसे जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगा हुआ है। और जब यहाँ पे उस लड़के की तस्वीरें दिखाई जाती है उसकी चोट की, तो ये सारी चीजें देख के ना सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए थे क्योंकि उस लड़की को ना काफी बड़ी बेरहमी से मारा गया था। लेकिन फिर भी वो तो कह रहा था कि मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन वही यहाँ पे बितना तो उससे पूछ रही थी कि तुमने इसे मारा क्यों, क्या तुम अपने गुनाह कबूल करते हो। पर फिर भी वो तो यहाँ पे कह रहा था कि हाँ ठीक है, मैंने इसे मारा जरूर है लेकिन मैंने इसे कभी धमकी नहीं दी। और शायद ना यहाँ पे मून यानी कि इस लड़के ने उसके गर्लफ्रेंड को इसीलिए मारा था क्योंकि वो ना उससे ब्रेकअप करना चाहती थी। ये सारे बात बताते हुए ना वो तो यहाँ पे काफी ज्यादा रोने लग गया था। लेकिन वही यहाँ पे उस लड़के का ये नाटक देख के ना बितना तो उसके ऊपर काफी जोर से चिल्ला के उसे चुप रहने के लिए कहती है। और वही यहाँ पे उस लड़की का प्रोसिक्यूटर कह रहा था कि इस आदमी को ना कम से कम 1 साल की तो सजा मिलनी ही चाहिए। तो यहाँ पे फिर बितना कहती है कि मैं इस बारे में ना फैसला बाद में लूंगी, तब तक इसे जेल में ही रखा जाए। ये सब कह के ना कोर्ट को बर्खास्त करके फिर वो वहाँ से चली गई थी और साथ ही में ना उस लड़की को भी वापस जेल ले जाया जाता है। फिर वही नेक्स्ट सीन में उसे उसके ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ पे केंडो ना उससे पूछ रहा था कि तुम सोच क्या रही हो। तो यहाँ पे फिर बेतना उसे बता रही थी कि 1 साल की सजा अपने गर्लफ्रेंड को इतनी बुरी तरीके से मारने के लिए और 1 साल की सजा मेरे सामने रोने के लिए, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने नाटक करने की। इसका मतलब कि ये दोनों मिला के उसके लिए 2 साल की सजा हुई, पर फिर भी ये बहुत ज्यादा कम है। लेकिन यहाँ पे वो कह रहा था कि सिर्फ उस लड़की के प्रोसिक्यूटर ने तो सिर्फ 1 साल की ही सजा की मांग की है, तो फिर तुम क्यों कर रही हो। तो वो कह रहे थे कि जज मैं हूँ या फिर तुम, तो सजा कौन सुनाएगा, तो इसका मतलब फैसला भी तो मेरा ही होगा ना। तो फिर हमें यहाँ पे पता चलता है कि ये लड़का और कोई नहीं बल्कि वेला है जो कि इसके साथ ना नर्क में उसका असिस्टेंट था और इसी के साथ वो पृथ्वी पे इसकी मदद करने के लिए आया है। लेकिन वही ना ये दोनों काफी ज्यादा परेशान भी लग रहे थे क्योंकि उन्हें अब तक ऐसा मुजरिम नहीं मिला जिससे कि वो ना नर्क बेच पाए। लेकिन तभी यहाँ पे ना उसे जब डेवन का फोन आ गया था तो उसे ना वो पुलिस स्टेशन मिलने के लिए बुलाता है। तो फिर ना जब वो उससे मिलने चली गई थी तो वो ना उसे बता देता है कि मैंने ना उस लड़के को उस लड़की के पेरेंट्स को डराते धमकाते हुए देखा था, पर मुझे ऐसा डर लग रहा है कि कहीं वो जेल से छूटने के बाद ना मिस शाह को मारने की कोशिश ना करे, हमें शायद उसके प्रोटेक्शन के लिए कुछ करना चाहिए। तो वही ये बात सुन के ना वो तो सोचने लग गई थी, इसलिए ना वो फिर बाद में जाके उस लड़की के पेरेंट्स से भी मिलती है। और वही या फिर उसके मॉम डैड भी ना बितना को सारी बात बताने लग जाती है कि उनके बीच में कैसा क्या हुआ करता था और वो लड़का उसे कितना मारा करता था। तो वही यहाँ पे उनकी ऐसी दुख भरी बात सुन के ना यार बितना तो रोने का नाटक करने लग गई थी और कह रही थी कि मुझे और डिटेल में जानना है, मुझे शुरू से बताओ कि क्या क्या हुआ था, तभी ना शायद मैं कुछ कर पाऊंगी आपकी मदद। तो वहाँ पे कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है यहाँ पे उसकी
की हियरिंग का ना लास्ट डेट था। यहाँ पे कोर्ट की कार्यवाही ना शुरू हो चुकी थी और सभी लोग इसी उम्मीद पे थे कि उस लड़की को ना आखिरकार इंसाफ मिल जाएगा आज और उस आदमी को यानी कि उस मून को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। तो वही फिर यहाँ पे बितना कह रहे थे कि मून ने ना काफी कड़े जुर्म किए हैं, हमें नहीं बोलना चाहिए कि ये इसने ना गलती से किए हैं और शायद ना इसने अपनी गलती मान भी ली है, तो इसे ना इस जुर्म के लिए 3 मिलियन वॉन की पेनल्टी देनी होगी। जिसे सुन के यहाँ पे सभी लोग तो काफी ज्यादा हैरान हो गए थे कि ये क्या कह रही है, इसे सजा सुनानी चाहिए थे ना, तो फिर ये इससे पैसे क्यों मांग रही है। और शायद ना ये सभी लोग इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, लेकिन वही यहाँ पे वो तो काफी ज्यादा खुश लग रहा था जिसने कि वो क्राइम किया था। वो यहाँ पे उसे थैंक्स यू कह रहा था, लेकिन वही ना यहाँ पे उसके इस फैसले से उस लड़की के तो पेरेंट्स काफी ज्यादा टूट चुके थे। वो यहाँ पे ना काफी ज्यादा अपसेट हो चुके थे इस बात से कि उस लड़की को सजा नहीं मिली बल्कि बस पेनल्टी लगा के छोड़ दिया गया। और वही यहाँ पे मून बिना उसके इस फैसले से खुश नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए ना वो उसके पास जाके इस बारे में बात भी करता है कि ये तुमने क्या किया। तो वो भी यहाँ पे फिर उसे बताने लग गए थे कि मैंने उसे ना सजा सिर्फ कानून के मुताबिक ही दी है, मैं खुद अपनी मर्जी से किसी की इमोशन में आके उसे सजा तो नहीं दे सकती ना अपना बदला निकालने के लिए। लेकिन वो फिर भी उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ना उसकी बात ही नहीं सुनती और वो ना वहाँ से चुपचाप से चली गई थी। फिर वही जब कुछ देरों बाद दिखाया जाता है यहाँ पे मुन्ना जब अपनी सजा काट के जेल से बाहर निकलता है तो यहाँ डेवॉन ना फिर उससे मिलने आ जाता है और वो ना उसे धमका रहा था एक तरीके से और कह रहा था कि अगर तुम मिस चाह के आसपास भी दिखाई दे या फिर उससे मिलने की कोशिश भी की ना तो फिर देख लेना तुम्हारे साथ ना बहुत बुरा होगा, मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जो कि तुम सोच भी नहीं सकते। पर शायद ना उसकी बातें सुन के तो वो हंसने लग गया था क्योंकि शायद ना उसके दिमाग में तो कुछ और ही प्लान चल रहा था। वही फिर बाद में जब दिखाया जाता है यहाँ पे डेवॉन ना मिस चाह के पास जाता है, उसी लड़के के पास जाके उसके पेरेंट्स भी मौजूद थे। उसने ना यहाँ पे खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था और वो तीनों ना उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, पर फिर भी यहाँ पे वो लड़की तो अपने मॉम डैड को यहाँ से जाने के लिए कहती है, कह रही थी कि आप प्लीज लोग यहाँ से चले जाओ, और वो वहाँ से बाहर ही नहीं आती है। तो उसके मॉम डैड को भी ना फिर ना चाहते हुए वहाँ से उसे अकेला छोड़ के जाना ही पड़ता है। और इसी तरीके से ना धीरे धीरे करके कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और यहाँ पे मिस चाहना अभी भी काफी ज्यादा डरी हुई थी। वो तो यहाँ पे अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकलती थी और तो और वो यहाँ पे ना जब अपने डैड को कॉल करती है ना तो वही पे सीन कट होके फिर हम यहाँ पे बितना को दिखाया जाता है जिससे कि काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और कह रहा था कि अभी तक मून ने उसे मारा क्यों नहीं, अगर वो उसके ऊपर हमला करेगा तभी तो मैं उसे पकड़ पाऊंगी ना। इसलिए वो ना फिर अपना जादू इस्तेमाल करके उसे देखने की कोशिश भी करती है कि वो कर क्या रहा है इस वक्त। तो यहाँ पे फिर हमें पता चलता है कि वो ना उस लड़की को मारने के लिए तैयारी कर रहा था, यानी कि हथियार ले रहा था। लेकिन वही ये सारी चीजें देख के बितना तो काफी ज्यादा खुश हो रही थी और वो ना अपने ऑफिस से जाने लगती है। तो फिर वही जब हमें अभी उसी लड़के को दिखाया जाता है, वो जाके अपना जब दरवाजा खोलती है तो उसके दरवाजे के बाहर ना मून था, वही क्रिमिनल, और वो जबरदस्ती दरवाजे को खोलने की कोशिश करके अंदर आने की कोशिश कर रहा था और ऐसा करके ना वो उसके घर में घुस भी जाता है और धीरे धीरे करके फिर ना उसे मारने पीटने लगता है और उसे ना काफी ज्यादा चोट भी पहुंच गई थी। लेकिन वो लड़की ना यहाँ पे रोते हुए उससे कह रही थी कि प्लीज मुझे छोड़ दो, पर फिर भी ना वो तो यहाँ पे उसे डराने धमकाने लग गया था और उससे कह रहा था कि अगर तुमने किसी को भी ये बात बताई ना तो मैं ना तुम्हारे डैड को मार दूंगा, तुम्हारी सजा ना मैं उनको दे दूंगा, और एक बात याद रखना मैं ना तुमसे मिलने के लिए बार बार आता रहूंगा। ऐसा ही करके ना उसे काफी ज्यादा डरा के ना फिर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन जबकि हमें यहाँ पे फिर उसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि ना उसके ऐसे टॉर्चर से ना काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी और वो ना यहाँ पे खुद को खत्म कर देना चाहती है। और वही जब बितना को इधर दिखाया जाता है वो यहाँ पे खुश हो रही थी ये सोच के कि उस क्रिमिनल ने ना अब तक उस लड़की को मार दिया होगा, और वो सीधी जाके ना उस लड़के से मिलती है यानी कि उसी क्रिमिनल से, और उससे पूछ रही थी कि क्या तुमने उस लड़की को मार दिया, और ये सब कह के ना वो हंस रही थी और कह रही थी कि क्या तुम जरा सा मेरे पास आ सकते हो। तो हमें यहाँ पे उसके हाथ में ना एक जादुई खंजर को दिखाया जाता है और वो यहाँ पे ना हंस रही थी और कह रही थी कि मेरा तो ये प्लान था कि जब तुम उस लड़की को मार दोगे ना तो उसके बाद मैं तुम्हें मार दूंगी। इसी तरीके से ना वो 10 मुजरिम को सजा दे पाएगी, तो एक को सजा वो आज ही देने वाली है ये सब, ताकि वो ना खुद को बचा सके। और इसी सीन के साथ जस्ट फ्रॉम हेल के पार्ट 2 की एंडिंग होती है।